हेलो जेमिनी, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में अक्टूबर महीने में 5 से 15 तारीख के अंदर क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहना है आपको। और अगर आपकी राशि जेमिनी है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं लव लाइफ के साइड से आपको। ओके, so बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं, फिर हम कार्ड्स को रीअरेंज करेंगे। वाह, ओके। 5 से 15 तारीख के अंदर कोई इंसान आपको उनके दिल की बात को कहने वाले हैं। ठीक है, बहुत टाइम से ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे हो नहीं रहा था। सो फाइनली ये इंसान अपने दिल के अंदर का जो फीलिंग्स है वो सरफेस लेवल पर लेकर आने वाले हैं। एंड साथ में दिख रही है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं था एंड वो इंसान बताने वाले हैं कि कहीं ना कहीं आप जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हो अभी, वो इंसान कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि आपके अच्छे नहीं चाहते हैं एंड उनको पता है वो कोई आपका दोस्त भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है। सो नो मैटर जो भी है, ये इंसान अपने दिल के फीलिंग्स को बयां करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके। सो देखो 5 से 15 तारीख के अंदर ना आप बहुत सा चिल माइंड में रहने वाले हो। लव लाइफ की साइड से आपका दिल एकदम से ओपन रहने वाला है। अगर कोई इंसान आपके साथ बात करने के लिए आ रहा है, आप अच्छे से बात करने वाले हो, आपको कोई घूमने का ऑफ़र दे रहा है, आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके मन में ना कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगा कि नहीं इस इंसान के साथ घूमने जा रहे हो मतलब इनके साथ शादी कर लेना है या फिर बहुत दूर का प्लान कर लेना है। नहीं, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड फ्री माइंडेड वे में, ओपन माइंडेड वे में रहने वाले हो। ठीक है, मतलब किसी इंसान को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस अनुभव नहीं करने वाले हो। बट वहाँ पर एक इंसान दिख रही है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड आउट होने वाले हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले कि नहीं अभी नहीं कहा तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। मतलब वो इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जल्दी में रहेंगे कि नहीं कब आपको अपने दिल की फीलिंग्स को इजहार करेंगे, कैसे बताएंगे। तो ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड आउट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं रहेगा, बहुत जल्दी में रहेंगे कि नहीं कब बताऊँगी। तो इनके अंदर एक क्या बताऊँ, डेस्परेट रहेंगे ये इंसान आपको बताने के लिए। ठीक है, प्रपोजल देने के लिए या फिर कुछ दिल के हालात को बयां करने के लिए, लाइक दैट। ओके, यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड देखो इस टाइम पर इस इंसान के सीरियसनेस को देखकर, इस इंसान के दिल के फीलिंग्स को बयां करने का तरीका देखकर, या फिर आपके सामने अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ना कहीं ना कहीं अपने दिल की फीलिंग्स को बहुत सच्चाई के साथ अगर इजहार करता है तो आप खुद नर्वस हो जाते हो। ठीक है, तो यही चीज़ होने वाला है इस टाइम पर कि आप तो सीरियस नहीं थे, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिंदास वे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पर किसी इंसान का सीरियसनेस देखकर आप खुद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेने वाले हो। मुझे यहाँ पर और एक वाइब्स मिल रही हैं कि कुछ लोगों के लिए ये सीन नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये सीन है कि आप कहीं ना कहीं किसी और इंसान को लेकर परेशान हो। आप अभी हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको टॉक्सिसिटी से भरा हुआ चीज़ें दिखाई दे रहा है, या फिर आप अभी अपनी लव लाइफ से थक चुके हो एंड देन आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आप चिल माइंड में घूमते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। एंड वहाँ पर किसी और का सच्चा फीलिंग्स देखकर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड होने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सो इस टाइम पर आप किसी इंसान को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिनाई करो या फिर कहो कि नहीं आपको बहुत सारा टाइम नहीं है आपके पास, आप बिज़ी हो अभी। फिर भी ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हुए दिखाई दे रहे कि नहीं आप थोड़ा सा टाइम इनके साथ बिता दो, थोड़ा सा टाइम इनको दे दो आप, या फिर आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो इनके साथ टाइम को। ठीक है, तो टाइम लेकर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है। मतलब ये इंसान आपसे टाइम मांगते रहेंगे एंड आप कहीं ना कहीं इनको डिनाई करते रहोगे।
इनको टाइम चाहिए होगा, आपके साथ टाइम बिताना इनको एकदम से अजीज़ होगा इस टाइम पर, जिस वजह से ये इंसान आपके पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, जैसे तैसे भी करके ये इंसान आपके साथ टाइम बिताना चाहेंगे। हो सकता है झगड़ा भी स्टार्ट कर दे, बट फिर भी ये इंसान आपके साथ बात ज़रूर करेंगे। आपको दिखेगा कि नहीं झगड़ा कर रही है इंसान, बट इनका इंटेंशन अलग होगा कि नहीं आपका टाइम नहीं था बात करने का, बट ये 1-2 घंटे के लिए ये इंसान आपसे झगड़ा करके बात कर लिए, तो इनको सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे पैथवे ये इंसान अपनाने वाले हैं आपके साथ, जस्ट टच में रहने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपकी वॉइस को सुनने के लिए, ये चीज़ें हैं। एंड देखो, मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है कि ये जो भी इंसान है, इनकी तरफ आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पहले नहीं था या फिर अभी भी नहीं है, आने वाले टाइम में होने वाला, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। तो इस टाइम पर आप उनके बिहेवियर्स को देखकर ये समझोगे कि नहीं, अच्छे पर्सन को आपने गंवा दिया है, आप अभी आपके पास कोई चारा नहीं है इस इंसान के साथ फिर से मीटअप करने का या फिर से इनको अपना बनाने का। आप जस्ट इंगेज हो चुके हो या फिर लाइफ में बहुत दूर आ चुके हो, अभी नए तरीके से कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करने का माइंडसेट आपके अंदर नहीं रहेगा। फिर भी आप कहीं ना कहीं सोचने वाले हो कि नहीं, अगर स्टार्ट किया जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो पूरा 5 से 15 तारीख आप दोनों के मन में ही, मतलब आपके मन में एंड साथ में किसी और एक इंसान के मन में भी टाइम को लेकर इशू चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं प्रपोजल दी, इतने दिनों तक अपने मन में दबा कर क्यों रखे हैं चीज़ों को। तो ऐसी बात है। तो लाइफ में आप भी खुश रहते, ये भी खुश रहते अगर ये इंसान पहले उनके दिल के बात को शेयर कर देते। तो ऐसी चीज़ों को लेकर आप कुछ टाइम के लिए परेशान रहने वाले हो, दिख रही है मुझे। आपको लगेगा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका है, पहले अगर ये प्रपोज़ल आता तो आप ईज़िली एक्सेप्ट कर सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की तलाश में रहेंगे कि नहीं, कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए, सरप्राइजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए, यूनिवर्स कुछ ऐसा क्रिएट कर दे कि आप उनके हो जाओ, आपके साथ बहुत सारा टाइम ये इंसान स्पेंड कर दे, बहुत सारा प्यार कहीं ना कहीं शो कर दे, लव शो कर दे, ठीक है, या फिर आप शो कर दो। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ सिचुएशन को ये इंसान मैनिफेस्ट करने वाली, यूनिवर्स से प्रे करने वाले, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ओके। तो देख लेते यूनिवर्स इस टाइम के लिए आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो ओवरऑल आपका लव लाइफ इस टाइम पर 5 से 15 तारीख के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना प्यार एंट्री करने की कोशिश करेगा, एंटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब अच्छा वाइब्स मिलेगा आपको, यस। बट आप कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट लाइफ को लेकर बहुत सा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रेजेंट आपके हाथ में है, ठीक है। हमेशा प्रेजेंट को इसीलिए प्रेजेंट कहा जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। सो ये जो चीज़ है मुझे दिख रही है, यूनिवर्स इस टाइम पर आपको एक ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कि आप अपना वे टर्न कर सकते हो। इस टाइम पर आपका वे लव लाइफ के साइड से टर्न करने का इनफ मौका आपको दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप इस टाइम पर इमोशनली सब कुछ सोच कर मूव ऑन करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो जाएगा, बट आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। अगर अभी आप चीज़ों को डिले करवाना चाहते हो, लाइफ में खुशियाँ नहीं आने देना चाहते हो अभी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली इट्स अप टू यू। पर दिख रही है मुझे यूनिवर्स आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहेंगे इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से। एंड इस टाइम पर अगर आप चाहो तो फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो कि फ्यूचर में अगर आपको अच्छा रहना है, अगर आपको स्टेबल रहना है, तो आपको कैसे इंसान से प्यार करना चाहिए, कैसे इंसान के साथ कहीं ना कहीं डील करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यस, आपका लाइफ है, आपका प्यार है, यूनिवर्स आपको एक बार सोचने के लिए कह रहे हैं। अगर आप इस टाइम पर किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो तो यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपके भाग्य में जो है वो होकर रहेगा। चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप टाल सकते हो, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, ओके। यूनिवर्स के आप बच्चे हो, यूनिवर्स हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, ओके। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो यही आपकी रीडिंग है 5 से 15 तारीख का। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।